मेरी तरफ से सब लोगों को नमस्कार। बहुत साल के बाद मुझे एक वेडिंग रिसेप्शन का इनविटेशन आया। बहुत सोच के मेहनत करके मैंने मेरा शरीर को साथ लेके वो वेडिंग रिसेप्शन को गया। मेरा साथ मेरा खास दोस्त भी आया। आते आते ही हमको तीर्थ का दवाखाना तीर्थ का दवाखाने के पास भेजा। हाँ हाँ, मैंने कहा ना, तीर्थ का दवाखाना, जिधर स्कॉच, वोडका, विस्की, ब्रांडी, जो कुछ भी मिल सकता है। काशी को गए तो पहले भगवान का दर्शन होते हैं, इसके बाद तीर्थ मिलते हैं। मगर इंडियन वेडिंग रिसेप्शन को आए तो पहले तीर्थ का दवा खाना, बाद में शादी का रिसेप्शन। ये तो ऐसा दवाखाना नहीं, ये तो खुशी का दवाखाना। मैंने समझा ठीक है, शादी का रिसेप्शन अंदर चल रहा है और हमारा रिसेप्शन इधर चलेगा। मैंने तीर्थ का दवाखाने के पास आया। उधर एक सुंदर अंग्रेजी लड़की खड़ा था। वो लड़की ने पूछा, आपको हार्ड लिकर चाहिए या बॉटल्ड वाटर चाहिए? अरे बाप रे, ये लड़की ने हार्ड लेकर से सीधा सीधा पानी को चला गया। मैंने पूछा, अरे मैम साहब, इस दोनों के बीच में और कोई है, बियर कोई है इस? उन्हें कहा, हाँ सर, इंडियन का किंगफिशर है और मैक्सिकन का दो सेक्स है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, किंगफिशर मैक्सिकन दो सेक्स जमा के दे दो। वह सुंदर अंग्रेजी लड़की ने कहा, सर हम बियर मिक्स नहीं करते। मैंने पूछा, किसको बता रहे, क्या बियर नहीं मिक्स करते? पेट में गए तो मिक्स नहीं होता है? उसको समझ में नहीं आया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, 2 बॉटल बियर दे दो, एक किंगफिशर, एक दो सेक्स। मैंने 2 बॉटल 2 हाथ में लेके आगे बढ़ा। ऐसे नहीं समझो कि मेरे हाथ में 2 बॉटल है, मैं शराबी है करको। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं? सिर्फ एक बार नजरों से नजर ही मिले। अरे छोड़ो, उसके बाद ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते मैंने देखा एक लंबी टेबल। ये टेबल इतनी लंबी है, उसकी किनारे में चांद निकल रहा था। इसका कहा एपेटाइजर का टेबल। पहले सेक्शन में देखा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कैरेट। अरे भाई, वेडिंग रिसेप्शन को आके कौन ब्रोकली कैरेट खाएगा? मैंने इस सेक्शन को छोड़ दिया, आगे बढ़ा। उधर एक बड़ा बड़ा तवा था। उस तवे के ऊपर लाल लाल रंग का बड़े बड़े चिकन के टुकड़े थे। मैंने गिनने को शुरू किया। मुझे पता है कि कम से कम 100 से ज्यादा चिकन पीसे थे। उसके नीचे एक उसका निशानी का लेबल था। मैंने वो लेबल अच्छी तरह से पढ़ा। लेबल के ऊपर लिखा था लाल लाल चिकन टिक्का। वो तो ठीक है, मालूम हो जाता है। एक्स्ट्रा स्पाइसी हॉट। मैंने सोचने लगा, अरे यार, किसके लिए ये लेबल इधर लिखा है? क्या ये पार्टी वाले समझे हम बुद्धू लोग हैं, या हमको डराने के लिए ये चिट्ठी लिखा है? मैं तो उतना बुद्धू नहीं है। अच्छा, मेरा 2 बॉटल वो लंबी टेबल रहते ना, उधर रखा। एक चिकन टिक्का का पीस मुंह में डाला। 5-10 सेकंड के बाद, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मेरे मुंह में आग लग रही है। मैं हाथ से हवा
करने का कोशिश कर रहा हूं मगर नहीं हो रहा है। तो मैंने और एक बार उस टेबल का देखा, कम से कम 12 तो 14 एपेटाइजर्स हैं। उधर खुशी का दवाखाने में कम से कम 50 वैरायटी था, इधर 12 से 14 एपेटाइजर्स। मैंने सोचने लगा, इंसान का पेट को ये सब निभाने की ताकत है। देखो शेर को देखो, घोष पकड़ेगा, खाएगा, सोएगा, खत्म। हाथी सबसे बड़ी शानदार जानवर, क्या खाता है? घास, सवेरे से शाम तक घास खाता है। अरे छोड़ो, गोपी लाल का गोवर्धन क्या खाता है? सवेरे से रात तक सिर्फ घास। इस वक्त मेरा खास दोस्त आया और उन्हें पूछा, हे डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ एक चिकन टिक्का? अरे देखो, शादी वाले के रिसेप्शन अंदर चल रही है, हमारा रिसेप्शन इधर होएगा। ये रिसेप्शन सिर्फ 3 घंटे के लिए, जो कुछ भी हम काम करना है वो सब ठीक ठाक से करना। चलो प्लेट ले लो और थोड़ा। मैंने कहा, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, मेरे मुंह में आग, मेरे मुंह में आग लग रही। और मेरा खास दोस्त ने थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्हें कहा, हे डॉक्टर साहब, ये सोचने का, बात करने का वक्त नहीं है, ये खाने का वक्त। प्लेट ले लो। और देखो उस चिकन टिक्का के बाजू में एक प्लेट में वो हरा है ना, उसका हरा मिर्ची कहते हैं, वो इंडियन का छोटा हरा मिर्ची। इसके साथ मैक्सिकन का हैलोपिनियन हरा मिर्ची ले लो। 1 डजन चिकन पीसेस प्लेट में डालो, इसके ऊपर थोड़ा हरा मिर्ची इंडियन और मैक्सिकन का लगा लो, थोड़ा खुशी का तीर्थ मुंह में डालो और चिकन टिक्का खाने का शुरू करो। मैंने समझ गया। उधर खुशी का दवाखाने में मिक्स ड्रिंक्स, इधर चिकन मिर्ची और बियर का मिक्स। मैंने दोस्त कहा, नहीं 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 डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं, एक सिप बियर ले लो, बाद में एक चिकन पीस डालो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, कभी नहीं, मैं नहीं करूँगा। मेरा मुंह में आग लगी गई, वो आग मेरा सिर को जा रहा है। 1 मिनट के बाद मैंने खाने का शुरू किया, जैसे मेरा दोस्त कर रहा, जैसे ज़्यादा मैं खाया, ऐसा ही वो आग बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते मेरा दिमाग को भी थोड़ा खराब कर दिया। ये तो बहुत ज़्यादा होगा। मैंने 1 बॉटल किंगफिशर का ख़त्म कर दिया, मैक्सिकन का 2 सेट्स ख़त्म कर दिया, फिर जाके और 2 बॉटल लेके ख़त्म कर दिया, मगर वो मुंह का आग नीचे जा रहा था, इधर छाती में, बाद में पेट में। बाकी का रिसेप्शन का आधा घंटा मैंने इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहा था ठंडी हवा के तलाश में, मगर वो ठंडी हवा चले गई थी। अच्छा ठीक है, रिसेप्शन का घंटी बजी, सब लोग अंदर आ गए। मैं और मेरा दोस्त आखिरी टेबल 245 हमारा टेबल का नंबर। और मेरा दोस्त ने कहा, डॉक्टर साहब, आप बहुत रिसेप्शन को आया नहीं, इसके लिए मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर थोड़ा आराम करने का इरादा है तो आराम कर लीजिए, सोने का है तो सो लीजिए, क्योंकि ये रिसेप्शन कम से कम 3-3.5 घंटे से पहले ख़त्म नहीं होता। तो मैंने पूछा, मगर डिनर कब? डिनर तो आएगा रिसेप्शन के बाद। अरे बाप रे, मुंह में आग, पेट में आग, सिर में आग, रिसेप्शन, डिनर 3 घंटे के बाद। जब मैं बैठा था, जो कुछ भी खाने का गुडीज टेबल के ऊपर थे वो सब मैंने खा लिया। अरे कुछ तो कुछ करना है ना, कुछ तो कुछ करना है ना, सो मैंने खा लिया। वो रिसेप्शन खत्म नहीं हुआ। आप ही सोच लीजिए, इतने लोग थे इस रिसेप्शन में, इतने लोग थे इस रिसेप्शन में, हमारा टेबल वो स्टेज से कम 1 माइल दूर था। हमको कैसे पता चलेगा वो वेडिंग रिसेप्शन में क्या हो रहा है? हम फिर भी सोच रहा था, कॉकटेल आवर 7 से 8 बजे, अच्छा ठीक है, वो तो मांग लेता हूँ, मगर ये रिसेप्शन 9:30 तक क्यों नहीं शुरू होता है? और 9:30 को शुरू करके
3 घंटे का रिसेप्शन किसके लिए कर रहे? 12 घंटे बज गई, मेरे पेट का आग तो जल रही। तब मैं सुना डिनर का घंटी। जब मैं सुना डिनर का घंटी, मैंने भागा, लाइन में खड़ा हो गया, प्लेट लिए लिया। डिनर तो रेडी नहीं था, फिर भी मैं देख रहा था वो डिनर टेबल वो कॉकटेल टेबल से ज्यादा लंबा, 15-20 आइटम्स। अरे बाप रे, अरे बाप रे। फिर भी मेरे को वो शेर, गांव और हाथी का याद आ गया। मेरा दोस्त ने कहा, हे डॉक्टर साहब, क्या सोच रहे हो? खाने का डिनर का टाइम, डिनर कब आएगा, डिनर कब आएगा पूछ रहे थे। आप तो डिनर है, आप राय में खड़े हैं, ले लो प्लेट, 2 प्लेट ले लो, वापस आने का बहुत मुश्किल। अच्छा, मैंने एक प्लेट लिया, सब आइटम्स देख रहा था, और मेरा दोस्त ने कहा, डॉक्टर साहब, ये पेशेंट नहीं है, इधर कोई डायग्नोस करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सारा आइटम प्लेट में लगा लो और हम जाके बैठ के खाएंगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये दोस्त या दुश्मन, कभी पता नहीं चलेगा आपका खास दोस्त है या दुश्मन है। अच्छा ठीक, हम हमारा प्लेट लेके हम अंदर जाके बैठ गए, और मेरा दोस्त को मैंने पूछा, हे भाई, उधर चिकन बिरयानी का लेबल लगा था, मगर मैं प्लेट देख रहा हूँ, बिरयानी तो है मगर चिकन भाग गई। मेरा दोस्त ने कहा, डॉक्टर साहब, आप कभी नहीं सीखेगा। जब वो रिसेप्शन घंटे में मैं आपको कह रहा था चिकन खा लो, चिकन खा लो, चिकन खा लो, आप नहीं खाया, अब इधर आके चावल में चिकन ढूंढ रहे हो, जो कुछ भी है खा लो। मैंने खाया, जितना भी मैंने खाया, वो मेरा पेट का आग और पेट का दर्द दोनों भी ज्यादा होने का लगा। जल्दी से जल्दी मैंने आधा खाना खा लिया, आधा प्लेट में छोड़ दिया और बाहर निकला। मेरे साथ साथ सारे लोग बाहर जा रहे थे, आधा लोग खुशी की दवा खाने के पास गए, मैंने और मेरा दोस्त डिजर्ट के पास गए। अरे बाप रे, 15 डिजर्ट्स। ठहरो, थोड़ा गिनना पड़ता है। 50 खुशी का दवाइयाँ, 12-14 एपेटाइजर्स, 15-20 आइटम्स और 15 डिजर्ट्स। जलेबी एक टुकड़ा मैंने पेट में डाला, मगर ये आग और पेट का दर्द बहुत ज्यादा हो गया। मैं गाड़ी में बैठा और घर के जा रहा था। रास्ते में वो वॉलग्रीन से 1-2 एंटी एसिड खरीद करके एक ही बार ले लिया। बाद में घर को आया, गाड़ी के ऊपर सोने का कोशिश किया, ऐसा टर्न करता हूँ, लेफ्ट साइड का टर्न करता हूँ, राइट साइड का टर्न करता हूँ, मगर वो पेट का आग और दर्द नहीं छोड़ा, नींद भी नहीं आया। हो सकता है 4 घंटे। सवेरे सवेरे एक ट्रेन गाड़ी का घंटी बज रहा था। मैंने आंखें खोल के, ये क्या, मेरा फोन का अलार्म तो नहीं है, मैं तो इंडिया में नहीं हूँ, ये इंडिया का ट्रेन का अलार्म नहीं है, ये किधर से आ रहा है अलार्म। तब चला गया मेरा शरीर का अंदर का ट्रेन, मेरे शरीर को छोड़कर जाने के लिए घंटी बज रहा था। अच्छा, मैंने रेस्टरूम को जाया ये घंटी सुनते सुनते। मगर सोच लीजिए सज्जनों, किसने इसको रेस्टरूम का नाम दिया? जिंदगी में सारा मेहनत हम उसी रूम में करता है जिसको रेस्टरूम कहते हैं। समझ लीजिए, पता चल गया। मैंने थोड़ा शांत के लिए बहुत परेशान हो गया था। तब मुझे याद आ रहा था, जो चिकन तीखा, मुंह में आग लगाया, सिर को आग लगाया, पेट में आग लगाया, आग नीचे जा रहा था, मगर मेरा शरीर छोड़ के जाने का कोशिश भी कर रहा। मुझे पसीना निकल रहा था, दिल दौड़ रहा था। मैंने कहा, भगवान भगवान। ऊपर से आवाज आ गई, मैं हूँ भगवान। डॉक्टर साहब, मेरा इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं भगवान, मुझे तेरा शांत दे दो, मुझे थोड़ा आराम दे दो। जो खाते हो कल वो तुम्हारी बीमारी होगी। मैंने कहा, भगवान, मुझे तो ये अच्छी तरह से मालूम है,
मैं तो दिल का डॉक्टर हूं। मैं 40 साल से सब लोगों को कह रहा हूं, जो आज तुम्हें खाएगा वो तुम्हारी बीमारी कल होगा। शक्कर खाओ डायबिटीज होगा, नमक खाओ हाई ब्लड प्रेशर होगा, घी खाओ हार्ट दिल का तकलीफ हो गया। ये भाषण मैं 40 साल से दे के धंधा कर रहा हूं। भगवान ने कहा, तो बस मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मैंने तो तुझे डॉक्टर बनाया, मगर मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? ठीक है भगवान, मुझे थोड़ा शांति चाहिए, जो भी सवाल है पूछ लीजिए। और भगवान ने कहा, आपका उपदेश आपने खुद कहीं सुना? मैंने कहा, भगवान मुझे इस बार माफी कर दो, मैं कभी ऐसा गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। मगर भगवान कुछ नहीं किया, चले गए। मगर उसका आखिरी शब्द अभी मेरे कानों में सुन रहा है, जो आज खाइएगा वो तुम्हारी कल की बीमार होगा। बहुत शुक्रिया।